अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 88 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और आज की वीडियो में आपको कॉकटेल का एक ऐसा बिहेवियर बताना है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है और मैंने भी कुछ ही टाइम पहले ऑब्ज़र्व किया था, तो उस पर वर्किंग कर रहा था और आज मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मालूम पड़ी हैं उसके बारे में, तो आप लोगों को वो बतानी है। और वो इतना डिफरेंट बिहेवियर है, जब आप लोग सुनेंगे आप लोग हैरान रह जाएंगे और आप लोग कहेंगे कि हैं कॉकटेल ऐसे भी कर सकता है क्या, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि इसका बिहेवियर वो है क्या। तो उससे पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अगर आप में से कोई मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ इतनी बड़ी दुनिया में आप मुझे दोबारा कैसे ढूंढेंगे, ऐसे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, कॉकटेल के जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर हैं वो क्या करते हैं, सेपरेटली कॉकटेल से ब्रीड करवाते हैं और उनके सेटअप पे अगर बड़ा सेटअप है, जितने भी पट्ठे निकलते हैं कॉकटेल के बच्चे निकलते हैं, तो जब वो सेल्फ हो जाते हैं तो वो सबको एक जगह रखते हैं, यानी कि एक कॉलोनी होती है बड़ी सी, उसमें वो जमा कर देते हैं। यानी जो बच्चे निकलते जाते हैं वो जमा कर लेते हैं उसके अंदर। उससे ये होता है कि सारे पट्ठे जो है ना वो कॉलोनी में बहुत अच्छे पलते हैं। याद रखिएगा, पट्ठा कॉलोनी में बहुत अच्छा पलता है, लेकिन ब्रीडर पेयर कॉलोनी में अच्छा नहीं पलता, वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि ब्रीडर पेयर जो है ना ये प्राइवेसी मांगते हैं, प्राइवेसी चाहते हैं, और ये सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि इनकी नेचुरली इनके अंदर एक आदत होती है कॉकटेल के अंदर कि अगर आप इनको कॉलोनी में भी छोड़ेंगे ना, यानी कि अगर आपने इनकी वाइल्ड कोई वीडियो देखी है जंगल में, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पर भी जो ये वाइल्ड घूमते हैं, तो आपने उसमें भी देखा होगा उड़ते ये झुंड में और बैठते भी सारे एक साथ हैं। हर परिंदा इसी तरह करता है, उड़ता भी झुंड में और आके जब बैठता है किसी भी दरख्त पे या पहाड़ी पे तो सारे एक साथ लैंड करते हैं। लेकिन कॉकटेल में मैंने देखा है कि ये घूमते भी एक साथ हैं, उड़ते भी एक साथ हैं, बैठते भी हैं, लेकिन ये थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। यानी कि पेयर जो है वो अपना पेयर, यानी कि जिसका फीमेल मेल एक साथ बैठे होंगे और दूसरा पेयर जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैठा होगा। ये एक दूसरे को ज़्यादा करीब ना बर्दाश्त नहीं करते। यानी कि कॉकटेल एक सोशल डिस्टेंसिंग रखता है, एक नेचुरल डिस्टेंसिंग रखता है, और यही वजह है कि भाई ये कॉकटेल कॉलोनी की ब्रीडिंग में बिल्कुल फ्लॉप है इसी वजह से, क्योंकि कॉकटेल को डिस्टेंसिंग चाहिए होती है, प्राइवेसी चाहिए होती है। तो कॉलोनी में क्या होता है कि ये रह तो लेता है, ब्रीड भी आ जाती है, मगर वो वाली ब्रीड नहीं आ पाती जो हम सेपरेटली लेते हैं ना, 5-5 बच्चे 6-6 बच्चे भी निकल आते हैं। तो कॉलोनी में उस तरह से ब्रीड नहीं आ पाती। कॉलोनी में ऐसा होता है ब्रीड कर दी तो एक बच्चा निकला, किसी बॉक्स में 2 बच्चे हैं, किसी में 1 है, किसी में 3 है। 3 से ऊपर मैंने नहीं देखे कॉलोनी में, बहुत कम लोग होते होंगे जिनके पास कॉलोनी में कोई एक आध पेयर 3 या 4 बच्चे निकाल रहा हो। ज़्यादातर ये होता है 2 बच्चे 3 बच्चे। इसकी वजह क्या होती है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये बेसिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं फ़ौरन से ना, बॉक्स के पास अगर कोई आगे बैठे, कोई दूसरा मेल गुजर जाए वहाँ से, तो ये बाहर आ जाते हैं, अंडे छोड़ के बाहर देखने आ जाते हैं कौन आ रहा है। हेलो, कौन है भाई, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो ये इनका ये एटीट्यूड है। अच्छा, अब मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसके साथ क्या सीन हुआ और मेरी रिसर्च वहाँ से कैसे शुरू हुई, मैं आपको बताता हूँ। कॉकटेल का बिहेवियर वो है क्या। वो बिहेवियर ये है कि वो लड़का जो था मेरा दोस्त, उसके पास बहुत ज़्यादा पेयर थे कॉकटेल के। मेरे ख्याल से उस ज़माने में उसके पास से 37 पेयर ब्रीड कर रहे थे। तो आपको पता है 37 पेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ठीक ठाक इसमें से अगर बच्चे निकलते हैं तो बहुत प्रॉफिट होता है, मार्जिन ठीक ठाक लाखों में पहुंच जाता है। तो अच्छी म्यूटेशंस थी उसके पास, ज़्यादातर इनो ही थे। तो सीन ये हुआ कि उसके पास जो बच्चे निकलते थे वो कॉलोनी में रख लेता था, क्योंकि पट्ठों को आप कॉलोनी ही में तैयार करते हैं। लेकिन वो गलती पता है क्या करता था, उसकी कॉलोनी इतनी बड़ी थी और वो उसमें इतने ज़्यादा पट्ठे छोड़ देता था, क्योंकि पट्ठे तो बहुत निकलते थे उसके पास। एक पेयर 4-4 बच्चे निकाल रहा था, एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। कोई 5 भी निकाल रहे थे, 6 भी निकाल रहे थे, बट 4 का एवरेज था, और 4 का एवरेज बहुत ज़्यादा होता है और माशाल्लाह उसके पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही थी। अब 4 के एवरेज से अगर 37 पेयर ब्रीड कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पट्ठा कितना उतरता होगा उसके पास। यानी अभी वो उसने 1 महीने में कुछ पट्ठे अलग किए हैं, 30-35 पट्ठे अलग किए हैं या 40 पट्ठे अलग किए हैं, अगले महीने 30 और अलग कर दिए उसने। तो इस तरह से उसके पास जमा हो जाते थे। अब सीन ये था, वो इतनी ज़्यादा तादाद में ना रख देता था कॉलोनी में तैयार करने के लिए। तो तैयार करता था, उसकी आदत थी वो पट्ठे नहीं बेचता था। तो मैंने उससे पूछा, यार तुम पट्ठे क्यों नहीं बेचते। कहता यार 2-2.5 महीने के पट्ठे हो ना तो पैसे सही नहीं मिलते, ठीक है, इनको मैं तैयार करूँगा 7-8 महीने के हो जाएंगे ना, या 6-7 महीने के भी हो जाएंगे, तो सीज़न पे ना मुँह मांगे पैसे मिलते हैं। ये बात उसकी बिल्कुल सही है। जब ब्रीडिंग सीज़न ऑन हो जाता है ना तो भाई 5-5, 6-6 महीने के पट्ठे इतने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और लोगों को लेने भी पड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम ब्रीडिंग सीज़न में 2-2.5 महीने का तो कोई लेगा ही नहीं ना पट्ठा। क्यों लेगा 2-2.5 महीने का, ब्रीडिंग सीज़न ऑन है, आप 2-2.5 महीने का पट्ठा लेकर रिस्क लेंगे, आप इतनी सर्दी में आप उसको रखेंगे, बीमार भी हो सकता है। तो लोग लेते नहीं हैं पट्ठा ना ब्रीडिंग सीज़न के दौरान। तो वो क्या करता था, वो पूरा साल तैयार करता था उनको, कम से कम 7 महीने। जब वो रेडी टू ब्रीड होते थे तो फिर वो सीज़न में ऐड लगाता था फेसबुक के ऊपर या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर कि फॉर सेल रेडी टू ब्रीड, और फिर उसके मुंह मांगे उसको पैसे मिलते थे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ,
ये कॉकटेल जो है ना, इनको जिस तरह का आप माहौल देते हैं ये उस तरह के हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं ये। अब उसके कॉकटेल ना पट्ठे सारे पलते थे झुंड में। अब जाहिर है यार, आप एक बड़ी कॉलोनी में अगर आप तकरीबन जो है 60-70 पीसेस छोड़ दोगे पट्ठों के, तो वो जाहिर है वो तो कॉलोनी के हिसाब से पलेंगे ना। अब उनकी सेहत ऐसी हो जाती थी, क्योंकि कॉलोनी का पट्ठा तैयार हुआ हुआ ना यानी कि कॉलोनी में पला हुआ पट्ठा जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। उसकी सेहत, उसका साइज़ भी पता चलता है, क्योंकि कॉलोनी में फिर आपको पता है ग्रोथ बहुत अच्छी होती है पट्ठे की। अब वो क्या होता था कि वो बहुत ज़बरदस्त बन जाते थे, उनकी सेहत, उनकी हाइट, लेंथ बहुत अच्छी हो जाती थी। लेकिन मसला ये है कि वो आदी हो जाते थे झुंड में रहने के। अब सीन ये हुआ, जैसे ही सीज़न ऑन हुआ उससे कुछ लोगों ने परचेजिंग की होगी उसका ऐड देख के। किसी ने 1 पेयर लिया, किसी ने 2 पेयर लिए, किसी ने 3 पेयर ले लिए और किसी ने 6 पेयर ले लिए। इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने उठाए। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने मुझे फ़ोन करके बताया, ऐसन पिछले महीने जिन जिन लोगों ने मेरे से उठाए थे ना पट्ठे, यार एक अजीब सी बात है, सबके मर गए, यानी मर गए वो। अब मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं तो रोज़ जाता रहता था देखने के लिए उसके तोते। मेरे पास उस टाइम इतने पैसे होते नहीं थे, कम जोड़े थे मेरे पास, तो मैं जाके देखता रहता था, ऑब्ज़र्व करता था, स्टडी करता था कॉकटेल है क्या चीज़। तो बेटा मैं ऐसे नहीं यहाँ तक पहुँचा, बहुत धक्के खा के पहुँचा हूँ और पैसे भी नहीं होते थे, बड़े गिर पड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अभी आप लोग देखते हैं ना, इसके पास ये कॉकटेल है, हैंड टे में बड़ा फ़ायदा हो रहा है। भाई हो रहा होगा ठीक है, लेकिन ये मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। कई लोग तो बोलेंगे ये भी कुछ भी नहीं है, जाहिर सी बात है, वाकई सही बात है। लोग तो इससे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे ब्रीड करवा रहे हैं। मेरे पास जितनी जगह है उस हिसाब से मैं करता हूँ। तो उसके ना सारे मर गए, जिन जिन लोगों ने ख़रीदे ना उनसे, उनके सबके मर गए। तो मैंने कहा यार मेरी सबसे बात करवा। मैंने सबसे बात की, मैंने कहा यार कैसे मरे हैं ये। कह रहा यार लेकर आए थे तो रात को ला के छोड़े, सुबह देखा तो सब डरे हुए थे, खाना भी नहीं खा रहे थे, यानी परेशान थे, फड़फड़ा रहे थे आगे पीछे। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो पट्ठे जो थे वो कॉलोनी के आदी थे, कॉलोनी में तैयार हुए, कॉलोनी में पले बड़े वो। अब लोगों ने क्या किया, जो उनसे लेकर गए ना, उन्होंने अलग अलग पेयर करके, यार उन्होंने ब्रीड करवानी थी ना, कॉलोनी में ब्रीड थोड़ी करवाएंगे वो, उन्होंने सेपरेट कर दिए। अब सेपरेट करने के बाद क्या हुआ कि ज़ाहिर है उनको तो याद आए, उन बेचारे पेयर को अपनी जगह याद आए, अपनी कॉलोनी याद आए उनको जो है जहन में उनके बार बार वही चीज़ें आती होंगी। हमारे पार्टनर्स थे, बहुत सारे साथी थे, झुंड था पूरा, तो वो उनको याद आता था, वो बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे, समझ रहे हैं आप। वो यानी कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका, साइकोलॉजिकली वो कंट्रोल नहीं कर सके इस चीज़ को, यानी इमोशनल अपने इमोशंस जो हैं वो अपने कंट्रोल नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए। फिर उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, एक ही दिन में वो कमज़ोर हो गए। कमज़ोर होने के बाद क्या हुआ, स्टिक में उनसे बैठा नहीं गया, वो नीचे आके बैठ गए, फूल कर बैठ गए, तो फिर वो मरने भी लग गए। तो भाई 2 से 3 दिन में, किसी के पास 1 दिन बाद मरना शुरू हो गए, किसी के पास 2 दिन बाद, किसी के पास 3-4 दिन बाद मरे। तो सबके पास, यानी मुख्तलिफ लोगों के पास मर गए उनके घर पे। तो भाई मैं शुरू से, इसीलिए मैं, देखें, याद रखें, जिससे भी कॉकटेल लेते हैं भाई उस बंदे से पहले सलाम दुआ करें, उससे जांच पड़ताल करें कि क्या चक्कर है, इसने रखे हुए कैसे हैं, ठीक है, उससे पूछ लें। अब मेरा तो सेटअप आपके सामने ही है ना, मैं तो रोज़ इसकी वीडियो डाल देता हूँ यूट्यूब के ऊपर, आपको तो नज़र आ जाती है हर चीज़। अब सीन ये, मैं जब भी अपने पट्ठे ना उसकी जब मैंने केस देखा ना, तो अब जब भी मैं अपने पट्ठों की, ज़ाहिर है मैं भी कॉलोनी में ही तैयार करवाता हूँ ना, पट्ठे के अलग अलग कहाँ से मैं पिंजरे लाऊंगा इतने, कि मेरे पास जितने पट्ठे उतर रहे हैं सबको मैं अलग अलग पिंजरा दूंगा क्या? तो ज़ाहिर है मुझे भी मजबूरन रखने पड़ते हैं, कॉलोनी में तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन मैं अपने दोस्त वाली गलती नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, छोटी कॉलोनियाँ बना देता हूँ। अव्वल तो मेरी कोशिश ये होती है भाई, मैं हैंड फीड पर उठा लेता हूँ और वो उसी वक्त ही बिक जाते हैं, हैंड फीड वाले भी बिक जाते हैं, छोटे चूज़े भी बिक जाते हैं, उसी रेट पर, अच्छे रेट पर बिक जाते हैं। तो मैं तो भाई कम से कम कर देता हूँ बेच के, खुद ही मैं फौरी तौर पे माल ख़त्म करता हूँ अपना, ताकि यार ये लालच जो होता है ना कि मैं बढ़ाऊँगा इनको, पैसे जमा करूँगा फिर एक साथ बेचूँगा, या मैं सीज़न में महंगे करके बेचूँगा, ये सिर्फ घटिया सोच होती है और कुछ भी नहीं होता, फिर इससे नुकसान होता है। अब देखें ना, उससे जो बंदे ले गए उनके पास मर गए, ठीक है। अब वो बंदे क्या सोचेंगे, बंदों को नहीं पता कि कॉकटेल के बेसिकली बिहेवियर था क्या। उनके जहन में ये आएगा, यार इसने जो है ना, हमें अंसारी साहब ने जो है ना गलत दे दिए, ठीक है, या फ़लाने साहब ने गलत दे दिया, उन्होंने हमें ख़राब दिए होंगे इसलिए मर गए। तो इस तरह नाम ख़राब होता है बंदे का। अब मुझे ये चीज़ों का पता है, तो मैं कॉलोनी इतनी छोटी रखता हूँ ना, मतलब आपको मेरी कॉलोनी में ठसाठस भरे हुए कभी नज़र नहीं आएंगे, यानी कि ये बैठेंगे तो डिस्टेंस होगा, एक परिंदा दूसरे से बहुत दूरी पर होगा। अब ये आप देख रहे हैं सामने कुछ पट्ठे तैयारी के लिए हैं, माशाल्लाह से सेल्फ हो गए थे, उसके बाद तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया इनको, अब ये मेच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं। तो ये कम रखे हुए मैंने, बाकी सारे सेल आउट कर दिए थे, ठीक है। अच्छा, मुझे ना, मेरे लिए चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कौन से रखूँ कौन से सेल करूँ, क्योंकि सारे ही अच्छे होते हैं। और मेरे पास जो ग्रे निकल रहे हैं ना, बेसिकली मेरे पास इनो और क्रीम की लाइन चल रही है, तो यही क्रॉसिंग चल रही है मेरे पास। बहुत कम ऐसा होता है, कुछ पेयर ग्रे के बच्चे निकालते हैं तो वो एक पीस ग्रे भी आ जाता है।
तो मेरे पास से जो ग्रे लेके जाता है, ज़ाहिर है उसमें इनो की ब्लड लाइन होती है, तो आगे इनो के बच्चे भी निकलते हैं उसमें से, यानी ग्रे में से भी मेरा इनो निकलता है जो लोग लेकर गए हैं ना। तो इस बार मैंने सोचा कुछ ग्रे भी रोक लूँगा, क्योंकि मुझे म्यूटेशन पे काम करना था। अब माशाल्लाह से ये होता है कि जगह ही नहीं बचती। अभी ये रोके हैं, पीछे आगे दूसरी ब्रीड आ चुकी है, वो भी अभी सेपरेट करनी है। तो इस तरह फिर क्या होता है, सेल आउट करने पड़ते हैं, और मैं कर भी देता हूँ। मैं रोकता नहीं हूँ चीज़ों को कि मैं लालच करूँ, लोगों को टरखाऊँ, लोगों को भी जो है वो नुकसान पहुँचाऊँ, ख़ुद भी मैं अपना भी नुकसान करूँ। तो ये रोकने का फ़ायदा नहीं है कि मैं इसको महंगा करके बेचूँगा, या मैं सर्दियों से सिर्फ 2 महीने पहले बेचूँगा या 1 महीने पहले बेचूँगा। ऐसा करना नहीं चाहिए। ये जो आपको लगता है ना कि आप स्टॉकिंग कर रहे हैं, ये स्टॉक नहीं होता, फिर कुछ और ही हो जाता है ये। तो उस तरह से काम करें जिस तरह से परिंदे को भी फ़ायदा हो, उसकी भी जान बची रहे। यार इतना लालच आप परिंदे को, यार आप सोचो, खुदा का खौफ करो कि बगैर सोचे समझे कोई बेच देता है, आप लोग भी ख़रीद लेते हैं और कुछ पता ही नहीं होता। तो कॉकटेल थोड़ा सेंसिटिव है, ख्याल रखना पड़ता है। अल्लाह हाफ़िज़।